बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दादी के लजीज खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपको बेसिक सिंपल बिरयानी की रेसिपी दूंगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने 4 कप चावल लिए हैंगे। सेला चावल हैं, इनको धो के 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिए मैंने। 1 किलो गोश्त है। 4 बड़ी प्याज मैंने स्लाइस कर ली है। 6 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कप दही। 1 टमाटर चॉप कर लिया है। थोड़ा सा धनिया काट लिया है और 8-10 हरी मिर्ची मोटी मोटी चॉप कर ली है। खाने का 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। 2 चम्मच धनिया पाउडर है। 2 चम्मच जीरा है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च है। 1 खाने का चम्मच नमक है। गरम मसाले में दालचीनी का टुकड़ा है और छोटे छोटे 3-4 तेजपात हैं। 3 बड़ी इलायचियां हैं। 8-10 हरी इलायचियां हैं। 6-7 लौंगे हैं। आलू बुखारे 8-10 हैं मेरे पास। 1 चाय का चम्मच लेमन जूस। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। चावलों में डालने के लिए मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 4 लौंगे, 3 खाने के चम्मच नमक लिया है। ये बॉईल करते वक्त मैं चावल में शामिल करूंगी। मैं कुकर में बना रही हूँ। अगर आपको जल्दी बनाना है तो कुकर में इस्तेमाल कर लें, वरना आप आम देगची में बना लें। मैं इसमें 1 कप तेल डालती हूँ। 4 बड़ी प्याज काट ली थी, स्लाइस की थी, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 1 किलो हड्डी वाला गोश्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 कतरे पानी इसमें अगर शामिल कर दोगे तो गोश्त देगची में लगेगा नहीं। ये साबुत गरम मसाला जो है सारा मैं डाल दूंगी। काली मिर्च 1 खाने का चम्मच थी, ये शामिल कर दूंगी। जीरा डाल लेंगे। ये गरम मसाले के साथ भुनेगा तो गोश्त का पानी भी खुश्क हो जाएगा और गरम मसाला भी इसके साथ अच्छी खुशबू देगा। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और अब इसमें मैं 6 चम्मच खाने के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक के साथ इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। इसमें लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक शामिल कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छी तरह इसको भूनती हूँ। इन मसालों के साथ इसे 5-6 मिनट भूनेंगे। इसके बाद इसमें 2 कप पानी डाल के इसका ढक्कन लगा के इसको प्रेशर कुकर में पका लेंगे। 2 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, फिर इसका ढक्कन लगा दूंगी। ये प्रेशर मैंने लगा दिया है। इसकी 2 सीटियों तक इसको प्रेशर आएगा, गोश्त में गल जाएगा। कुकर की ना मेरी इसकी विसल की आवाज़ आ चुकी थी। मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया और अपने कुकर को डीप्रेशराइज कर दिया। अब मैं इसका ढक्कना खोलूंगी। गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें मैं बकिया मसाला जात डाल दूंगी। चूल्हा ऑन कर लिया मैंने। अब दही शामिल करती हूँ मैं। आलू बुखारे में शामिल कर देती हूँ मैं। जो मैंने बड़ा 1 टमाटर काटा था डाल देती हूँ। धनिया और ये हरी मिर्च जो है मेरे पास, ये शामिल करती हूँ। 1 चम्मच लेमन जूस मैं शामिल कर रही हूँ। बिरयानी का सालन तैयार हो गया। अब मैं इस चावलों की तैयारी करती हूँ। इस पतीले में मैंने 12 कप पानी डाला है। 3 खाने के चम्मच नमक जो था वो शामिल कर रही हूँ। 1 बादियान का फूल, 4-5 लौंगे और 2 तेजपात और दालचीनी ये शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। मैंने मिक्स कर दिया है। पानी में बॉईल आएगा तो इसमें फिर मैं चावल शामिल करूंगी और चावल को मैं इतना बॉईल करूंगी कि 90% गल जाए और 10% रह जाएं। 10% हमारे मसाले के साथ वो दम लग जाएंगे। चावल के लिए जो पानी हमने रखा था वो बहुत अच्छी तरह बॉईल हो गया। अब चावल हम शामिल कर रहे हैं इसमें। 90% गल जाएंगे, पानी को ड्रेन कर दूंगी।
मैं देखती हूँ चावल कितने गल गए। देखें 3 टुकड़े हो रहे, 90% गल चुके हैं, 10% रह गए हैं जो कि दम के साथ गल जाएंगे। अब इसके पानी को हम ड्रेन कर देंगे। मुझे इस पतीले में दम लगाना है तो मैं अपने सारी ग्रेवी इस पतीले में डाल देती हूँ। ये सारे चावल इसमें शामिल कर देती हूँ। ये 2 चम्मच दूध में मैंने फूड कलर शामिल किया, ये मैं थोड़ा सा डाल दूंगी इसके ऊपर। इसमें मैं ढक्कन लगा रही हूँ और चूल्हे का फ्लेम मेरा लो होगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये दम लगेगा, उसके बाद देखेंगे। जी नाज़रीन, मैंने 20 मिनट बिरयानी को दम लगा लिया। अब मैं इसको देखती हूँ। अब इसे हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बिरयानी बहुत पसंद आएगी और इसको आप अपनी दावतों पे बनाइए, ईद पर बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए। बहुत मज़े की होगी और सब घर वाले पसंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।